बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की साझा उम्मीदवार शीला नफे सिंह राठी के प्रचार की कमान उनके बेटों और बहुओं ने संभाल ली है। वो शहर के अलग अलग कॉलोनियों और गांव में कई टीमें बनाकर प्रचार करने में जुटे हैं। हर जगह उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जनता भी स्वर्गीय नफे सिंह राठी और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए शीला नफे सिंह राठी के साथ आ खड़ी हुई है। हजारों की संख्या में लोग शीला राठी के कार्यक्रमों में जुट रहे हैं और उन्हें जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों से मिल रहे इस अपार समर्थन से उत्साहित शीला राठी के बेटे जितेंद्र राठी और भूपेंद्र राठी का कहना है कि जिस कार्यशैली से उनके पिता नफे सिंह ने बहादुरगढ़ हलके में विकास कार्य करवाए थे, उसी तरह से जब उनकी मां शीला नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ की विधायक बनेंगी तो यहाँ के विकास कार्य जोर शोर से करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आज बाजार का दौरा कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या मांगे? देखिए, सारा बाजार साथ में है, सारा बहादुरगढ़ न्याय की मांग के लिए और न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतराया है। और ये जोश और जुनून ये चुनाव में आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा समर्थन पूरे शहर में, पूरे बहादुरगढ़ हलके में हमें मिल रहा है। और ये सब एक ही मांग कर रहे हैं कि बहादुरगढ़ को न्याय दिलाओ, नफे सिंह राठी को न्याय दिलाओ। देखिए, बाजार में सबसे ज्यादा एक तो शौचालय की समस्या है, दूसरा शहर के अंदर सिक्योरिटी का, बाजार में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का और भय का माहौल है, तो उसका ही ऊपर लोगों के ऊपर भी डर का माहौल है इस समय में, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और जो आप देख रहे हो कि सीवरेज की समस्या जो बहुत ज्यादा है पूरे शहर में, उससे भी लोग त्रस्त हैं। तो कई ऐसी बेसिक जो नीड हैं, जो सिक्योरिटी की है, चाहे सैनिटेशन की है, चाहे टॉयलेट्स की है, वो जनता की पूरी नहीं हो पा रही है और उस वजह से जनता के अंदर भारी रोष है। रहा सा कसर एक ही गांव के 7 उम्मीदवार चुनाव में उतराए हैं, तो आप देख रहे हैं जनता ने अपने लोगों हमारे को कितना प्यार दिया है और किस प्रकार समर्थन पे उतराई। ये देखिए, आप सारा शहर ही उतराया है। ये देखिए, पीछे तक दिखाइए लोगों को, सारा शहर जनता का चुनाव ये बन गया है। और भगवान की दया से लोगों के साथ मिलकर हम इस चुनाव को जीतेंगे भी और नफे सिंह राठी के साथ और इस शहर के साथ न्याय करेंगे। देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोगों को पूरा विश्वास है हमारे काम पर। हमारे पिताजी ने भी काम किया था और उनको पूरा भरोसा है कि हमारी माँ शीला नफे सिंह राठी जब यहाँ से चुनकर विधानसभा जाएंगी तो वो भी वैसे ही काम करेगी जैसे हमारे पिताजी किया करते थे। फिर वो चाहे सड़क बनाने को लेकर हो, साफ पानी देने को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो या अन्य मुद्दों को लेकर हो। देखिए, 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो बहादुरगढ़ पिछले 20 साल से भुगत रहा है। सबसे पहला तो है सुरक्षा का, यहाँ पर सुरक्षा का बहुत बड़ा लैप्स है। दूसरा मुद्दा जो है वो है साफ पानी का, पीने का पानी का। सीवरेज सिस्टम इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है कि पानी की लाइन नीचे होगी, सीवर की लाइन ऊपर होगी, जिसकी वजह से मिक्सचर होकर लोगों को मिल रहा है। तीसरा जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, युवाओं को नौकरी नहीं है। युवाओं की बेरोजगारी की एक फौज यहाँ है, जिसको संभालने के लिए हमने एक तरीका अपनाया है, हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो में भी दिया है, जो सरकार बनने के बाद उसको लागू किया जाएगा। और चौथा सबसे ज़रूरी जो है सड़कें। बहादुरगढ़ की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें खड्डे ना हो। एक तो कहावत होती थी कि भाई खड्डा ढूंढ के दिखाओ, हम यहाँ कहते हैं कि सड़कें ढूंढ के दिखाओ। और ये क्या किया जाएगा पानी? देखिए, सबसे पहले तो सीवरेज सिस्टम ठीक करने के लिए शहर को एक बार दोबारा से बनाने के लिए हमें तरीके से काम करना होगा। जैसे कि अभी 100 करोड़ रुपए अमृत योजना के नाम पे खर्च किए गए थे। सरकार नाम ऐसे चुन के लाती है जिससे प्रभावित होते हैं हम लोग कि हम दिव्य नगरी बनाएंगे, अमृत योजना लाएंगे, लेकिन बदले में लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलता है। तो हमारी उम्मीद है कि दोबारा से हम जैसे मेरे पिताजी ने चेयरमैनी के समय पे सिस्टम को पूरा किया था, चाहे वो सीवरेज सिस्टम को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, वैसा ही कार्य हम। कुल मिलाकर चुनाव में स्वर्गीय नफे सिंह राठी के परिवार को भारी जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। शीला राठी और उनका पूरा परिवार जी जान से प्रचार में जुटा है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के लिए अलग मैनिफेस्टो लाकर उन्होंने हलके के विकास के लिए अपना विजन भी पेश किया है, जिसका सकारात्मक असर जनता के बीच देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।